Dear students, you are most welcome in your YouTube channel दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सप्लीमेंट्री के चैप्टर 5, माफ करिएगा ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, चैप्टर 5 द नेकलेस, जो कि गाय डे मॉसपंट के द्वारा लिखी गई है। इस पर्टिकुलर स्टोरी के सभी एमसीक्यूज अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की यहाँ चर्चा करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द नेकलेस? आपको बताना है इस स्टोरी के ऑथर का नाम। आपको मालूम है, अभी आपने देखा गाय दे मॉसपंत, ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन नंबर 6 जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। शी वॉज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ, आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार के फैमिली में इनका जन्म हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है एंड राइट ऑप्शन इज क्लर्क्स। इनके जो परिवार थे, ये इनके परिवार में जितने भी सदस्य थे ये क्लर्क फैमिली से बिलोंग करते थे, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। शी ऑलवेज रिमेंड, आपको यहाँ फिल करना है हैप्पी, अनहैप्पी, फुलफिल्ड, ग्रेटफुल। यहाँ 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट डज शी थिंक शी डिजर्व्स? अब आपके पास 4 ऑप्शन है, सफरिंग, लग्जरी, डेलिकेसीज, बोथ बी एंड सी। आपके पास राइट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ राइट ऑप्शन होगा लग्जरी एंड डेलिकेसीज। ये 2 ऑप्शन जो हैं ये दोनों ही सही हैं। ये हमेशा इनके बारे में सोचती रहती थी, अर्थात ये 2 चीज़ें यहाँ सही थी, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल स्टेट ऑफ हर फैमिली? उसके फैमिली का एक्चुअल स्टेट आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पुअर। एक्चुअल अगर स्टेट हम बात करें उस फैमिली की तो वो गरीब परिवार था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर? कौन सी बात उनको बार बार टॉर्चर और एंगर करती थी, ये आपको बताना है। सैबी वॉल्स, वन चेयर्स, पुअर्टी, ऑल ऑफ दीज। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और राइट ऑप्शन होगा ये सारी बातें उसे टॉर्चर करती थी और एंगर्ड करती थी। शैबली वॉल्स, ऑन चेयर्स, पुअर्टी, अर्थात ये तीनों ही ऑप्शन सही थे, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट डिड शी ड्रीम ऑफ वाइल हैविंग डिनर? आपको इनमें से 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और राइट ऑप्शन होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी बातें सही हैं। एलिगेंट डिनर, एक्वासाइड फूड, मार्वेलस डिशेस, ऑल ऑफ दीज। यहाँ ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हेन वुड शी वीप फॉर होल डेज? आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से राइट ऑप्शन होगा आफ्टर विजिटिंग हर फ्रेंड। जब अपने फ्रेंड से वो विजिट करके आती थी, अपने फ्रेंड के घर से होकर के आती थी, तो पूरे दिन वीप करती रहती थी, रोती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हु डिड ही रिसीव एन इनविटेशन फ्रॉम? आपको बताना है उसे इनविटेशन कहाँ से मिला था। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं एंड राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये जो था पब्लिक ऑफ द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो था, वहीं से उसे इन्विटेशन मिला हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाउ डिड द हस्बैंड एक्सपेक्ट हर टू रिएक्ट ऑन हैंडिंग हर द लेटर? ये जो उसका हस्बैंड है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं एंड राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए, हैप्पी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टुपेफाइड? ये जो स्टुपेफाइड वर्ड है
इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं एंड राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए, मेक समवन अनेबल टू थिंक। जब कोई व्यक्ति कुछ सोच ना पाए उस सिचुएशन को कहते हैं स्टुपेफाइड, अर्थात किसी भी चीज पर पूरी तरह से विचार विहीन हो जाना। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वाई डिड सी थ्रो अवे द लेटर, उसने लेटर को क्यों फेंका। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं एंड राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी, अर्थात शी हैड नथिंग टू वीक, सी हैड नो ज्वेलरी टू कैरी। ये 2 चीज़ें जो थी यही कारण था कि उसने उस लेटर को थ्रो कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिस्मे, डिस्मे का क्या मतलब है ये आपको बताना है एंड राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, अर्थात ये सारी चीजें होती हैं डिस्मे का मतलब शॉक, सरप्राइज, कंसर्न। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने अभी अभी एक चर्चा की थी क्वेश्चन नंबर 11 में। स्टुपेफाइड जो वर्ड ये है इसका मतलब भी शॉक होता है, ये भी आप इसे ध्यान से समझ लें और इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। व्हाट डिड हीज फेस लुक लाइक अपॉन हियरिंग द अमाउंट ऑफ हर वाइफ आस्क्ड फ्रॉम हिम। ये आपके पास 4 ऑप्शन है एंड राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए, पेल, अर्थात ये जो उसकी वाइफ का जो चेहरा था वो चिंतित था, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। व्हाट वाज ही प्लानिंग टू डू विद द मनी ही हैड सेव्ड, जो पैसे उसने बचाए थे उसके लिए वो क्या प्लान कर रहा था ये आपको बताना है। बाई हर अ ड्रेस, बाई अ गन फॉर हिमसेल्फ, इन्वेस्ट समवेयर, ऑल ऑफ दीज। आपको इनमें से राइट ऑप्शन चुनना है एंड राइट वन इज बाई अ गन फॉर हिमसेल्फ। जो पैसे उसने बचाए थे उस पैसे से वो एक गन खरीदना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। डिड ही एग्री टू गिव हर दैट मनी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन के आंसर्स की चर्चा करें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और हमारे आने वाले हर वीडियोज में सुधार हो सके। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे वीडियो जितने भी आपको इस चैनल के द्वारा मिल रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियोज होंगे। और आपको ये एक बात और भी मैं बता दूं, आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में अर्थात 2023 में 20 अंक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के दिए जाएंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। डिड ही एग्री टू गिव हर दैट मनी, आपको बताना है कि क्या वो एग्री हुआ उसे वो मनी देने के लिए जो पैसा उसने गन खरीदने के लिए बचा रखा था। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और ऑप्शन नंबर ए अर्थात एस इज द राइट ऑप्शन, वो एग्री हो गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। व्हाट सीम्ड एज द नेक्स्ट प्रॉब्लम टू हर, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं और राइट वन इज ऑप्शन नंबर बी, हैविंग नो ज्वेल्स। ये जो था यही उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। व्हाट सॉल्यूशन डिड हर हस्बैंड कम अप विद, ये क्या सॉल्यूशन निकालता है ये आपको बताना है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, टेलिंग हर टू वियर नेचुरल फ्लावर्स इन द नेम ऑफ ज्वेल्स। वो कहता है कि ज्वेल्स के नाम पर नेचुरल फ्लावर्स को ही तुम पहन सकती हो। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। व्हाट सॉल्यूशन डिड ही कम अप टू, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये ही होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और 4 में से जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आस्किंग हर फ्रेंड टू लेंड सम ऑफ हर ज्वेल्स। वो ये कहता है कि कुछ ज्वेल्स अपने फ्रेंड से तुम उधार ले लो कुछ समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। हाउ डिड शी लुक ऑन द डे ऑफ द बॉल, आपको ये बताना है कि उस दिन वो कैसी दिख रही थी। एलिगेंट, ग्रेशियस, फुल ऑफ जॉय, ऑल ऑफ दीज एंड राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। उस दिन वो एलिगेंट भी दिख रही थी, ग्रेशियस भी थी और पूरे तरह से आनंद से भरी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। व्हाट ऑल डिड सी डू देयर, आपको बताना है कि वहाँ पे उसने क्या क्या किया। तो वहाँ पे उसने डांस विथ इंथुजियाज्म एंड
इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थॉट ऑफ ऑल द एडमायरेशन। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन होगा। ये तीनों ही बातें उस दिन हुई थी, इस वजह से यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें। व्हाई डिड सी अटर अ क्राई। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको चुनना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी। द ज्वेल्स वर नॉट टू बी सीन व्हेन शी रीच्ड होम। जब वो घर पहुंचती है तो उसे ज्वेल्स दिखाई नहीं देते, इस वजह से वो क्राई करती है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। व्हाट ऑल डिड दे डू एज एन अटेम्प्ट टू फाइंड द नेकलेस। उस नेकलेस को ढूंढने के लिए उन लोगों ने क्या किया। He went looking for it, went to the police, posted an advertisement for it, offering a reward। आपको बताना है यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तीनों ही बातें सही थी। वे उस ज्वेल्स को अर्थात इस नेकलेस को ये बहुत सभी जगहों पे खोजते हैं, तलाश करते हैं, पुलिस के पास भी जाते हैं, एडवर्टीजमेंट भी देते हैं और ये भी ऑफर करते हैं कि जो इसे ढूंढ लेगा उसे कुछ रिवार्ड दिया जाएगा, उसे कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें। व्हाट डिड दे डू टू बाई देम सेल्वेज टाइम। आपको यहाँ बताना है कि इन लोगों ने क्या किया। स्टॉप्ड आंसरिंग द फ्रेंड्स कॉल, wrote to her that the jewels needs repair, distracted her from the necklace, none of the above। यहाँ राइट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है एंड राइट वन इज नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई भी बात नहीं हुई थी, जो बातें हुई थी वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। हाउ डिड दे पे फॉर द न्यू ज्वेल्स। उन लोगों ने न्यू ज्वेल्स के लिए, जो नेकलेस जो गुम हो गई थी उसके लिए इन लोगों ने कैसे पे किया। यूजिंग द मनी गेव बाय हिज फादर, बारोइंग हर मनी, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड राइट वन इज ऑप्शन नंबर डी। अर्थात ये दो चीज़ें हुई थी। पहली बात तो ये थी कि जो पैसा उसके फादर ने दिया उस पैसे को उन लोगों ने दिया और कुछ उन लोगों ने बारोइंग किया था, उधार लिया था। अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। व्हाट ऑल डिड दे डू टू रिपेयर। इन लोगों ने रिपेयर करने के लिए क्या किया। आपके पास चार ऑप्शन है एंड राइट वन इज ऑल ऑफ दीज। ये सारी बातें हुई थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सेंट अवे द मेड, चेंज दियर लॉगिंग्स, हस्बैंड वर्किंग द इवनिंग्स एंड नाइट्स टू। ये तीनों बातें हुई थी उस नेकलेस की अमाउंट, उसका जो मूल्य था, उसकी जो प्राइस थी, उसको रीपे करने के लिए ये सारी बातें करनी पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 27 को देखें। हाउ लॉन्ग डिड द स्ट्रगल कंटिन्यू फॉर। कितने दिनों तक ये स्ट्रगल चलता रहा। आपके पास चार ऑप्शंस हैं एंड राइट वन इज 10 ईयर्स। 10 वर्ष लग गए थे उस नेकलेस के प्राइस को अदा करने में। क्वेश्चन नंबर 28 को देखें। डिड हर फ्रेंड रिकॉग्नाइज हर ईयर्स लेटर। आपको ये बताना है कि क्या उसके फ्रेंड ने उसे बाद के लेटर्स में, बाद के वर्षों में उसे पहचाना। एस, नो। ये आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं और चार ऑप्शंस में से राइट होंगे ये ऑप्शन नंबर बी अर्थात नो। जब ये बाद के वर्षों में मुलाकात हुई थी इनके फ्रेंड ने इनको नहीं पहचाना था। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें। व्हाट डिड हर फ्रेंड से व्हेन शी वाज टोल्ड द एंटायर स्टोरी। जब पूरी स्टोरी उसके फ्रेंड को बताई गई तब उसके फ्रेंड ने उससे क्या कहा। आपके पास चार ऑप्शन है। शी टोल्ड दैट हर्स वर फॉल्स। तो उसने ये बताया कि जो नेकलेस उसे दी गई थी वो नेकलेस रियल में ओरिजिनल नेकलेस नहीं थी, ये फॉल्स था। अर्थात ये जो नेकलेस था ये नकली था। क्वेश्चन नंबर 30 को देखें। हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ। नेकलेस का एक्चुअली वर्थ कितना था, कीमत कितना था, यह बताना है। तो इसकी रियल जो कीमत थी वो थी 500। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।